दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से लेवल पे हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहले एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो तो दोस्तों मैं नहीं बना पाया था, लेकिन आज के सुबह सुबह के व्यू में मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट कल भी साइडवेज थी और जो मार्केट की एक रेंज है यानी कि जो कल का हाई और लो है वो मार्क करके रखिएगा। जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा हमको एक अच्छा मौका मिल सकता है और इसका दोस्तों आज हमने भरपूर फायदा उठाया। जब इसके ऊपर यानी कि जो साइडवेज रेंज थी इसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके ऊपर निकल रही थी, 50 दिन का मूविंग एवरेज जैसे इसने तोड़ा था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक कॉल साइड का स्टडी भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें भाई जो 190 से मेरे ख्याल से 800 900 पता नहीं कितना चला गया, कितने पॉइंट मिल गए और वो बड़ा स्पीड से गया। मतलब आधे लोग तो भाई ऐसे जिन्होंने व्यू मैच किया होगा ना मेरे साथ और अगर वो कॉल साइड बैठे होंगे तो मतलब उनको मौका ही बहुत ऊपर मिला होगा निकलने का। ऐसा बहुत कम बार होता है, इतनी स्पीड से मोमेंटम हुआ था थोड़ी देर से लेवल में घूम के। तो जिसको दोस्तों अच्छी लगी, स्टडी अच्छी लगी या फिर सीखना अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंटम कल कहां पे हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों आज एक्सपायरी थी और मैंने बोला भी भाई जब तक ये बजट सेशन है, मेरे ख्याल से कल ही है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता काफी वोलेटाइल मार्केट रह सकती है और वहीं आपको देखने को मिल भी रहा होगा। अब बैंक निफ्टी ने दोस्तों ये मोमेंटम देने के बाद लास्ट में जो रेंज बनाई है पिछले 2-3 घंटे तक, वो एक बिल्कुल साइडवेज रेंज बनाई है। और ये क्यों बनाई है? ताकि जो 12 बजे के बाद ऑप्शन राइटर होते हैं कॉल साइड और पुट साइड दोनों का प्रीमियम खास के इसलिए बनाई है। तो मैं इसलिए बोलता हूं मौके पे चौका मारोगे बैंक निफ्टी के अंदर तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज सेलर खा जाएंगे। ठीक है, तो अब जो रेंज बनाई है बैंक निफ्टी ने वो कौन सी रेंज है ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 45,996 पे आई है। ठीक है, यहां पे क्लोजिंग है बिल्कुल 40,000 के आसपास। तो जो ये रेंज है आप इसको मार्क करके रखिएगा। ठीक है, जो कि है 45,900 से लेके 46,200 के बीच में। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में खुलती है और फिर ब्रेकआउट करती है 46,200 के लेवल का, एक अच्छा सा स्विंग बना देती है या फिर यहां पे कोई प्राइस एक्शन कैंडल बना देती है, तो एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है 46,600 46,500 तक। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों जाने में बहुत खतरा है मैं आपको एक रेंज बता देता हूं जो बाउंस बैक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो लेवल है दोस्तों 45,500 का जो लेवल है, ये बाउंस बैक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जो अच्छा खासा मोमेंटम स्टार्ट हुआ ना वो इसी कैंडल से और यहीं से शुरू हुआ था, ब्रेकआउट जो आया। तो देखिए इसके नीचे जब तक नहीं जाएगी बैंक निफ्टी तब तक काफी खतरा है। आप खुद सोचिएगा अगर इस रेंज के नीचे यानी कि 45,800 के ब्रेकडाउन पे अगर आप पुट साइड जाने की कोशिश करोगे तो 700 के पास 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये मार्केट को ऊपर फेंक सकता है, लोगों को ट्रैप कर सकता है। अगर इसके नीचे आने के बाद आप पुट साइड ट्राई करोगे तो 45,500 में फिर बाउंस बैक लेवल है, यहां से मार्केट रिकवर कर सकती है। तो पुट साइड जाने का मेरे ख्याल से अभी कोई फायदा नहीं है। हम पुट साइड तब जा सकते हैं जब बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 45,500 के नीचे निकल के कोई अगर इस तरीके का स्विंग बनाती है तो मैं 50-60 पॉइंट का या फिर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 45,200 45,000 इस टारगेट तक पुट साइड प्लान करूंगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है भाई, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले पुट साइड जाने में दोस्तों खतरा है। मतलब अगर बड़ा गैप डाउन खुले सीधा 45,600-500 के बीच में, तब अगर ब्रेक डाउन करे तभी हम पुट साइड जा सकते हैं, अदरवाइज बिना बात के रिस्की होगा। और कल तो मेरे ख्याल से सेफ ट्रेडर को ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बजट सेशन है तो बहुत रिस्की मामला हो जाएगा, कल बड़े स्पाइक आ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज हो सकती है अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आना शुरू होती है तो या तो मूविंग एवरेज के पास या फिर ये 45,500 के लेवल के पास अगर नीचे आने के बाद कोई इस तरीके का बुलिश कैंडल बना देती है या फिर यहां पे आके कोई इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बना देती है तो हम यहां से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। पॉजिटिव कैंडल बनते ही डेटा को चेक करके 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापिस से इसी टारगेट के लिए। और पुट साइड तो भाई इसके नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद ही जाना पड़ सकता है क्योंकि इससे पहले तो रिस्की है। ठीक है, अब बात आती है गैप अप की। देखिए गैप अप खुल कहां पे रही है डिपेंड करता है। अगर 200 के ऊपर गैप अप खुल रही है 400-300 के आसपास तो इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। थोड़ा सा नीचे आए जो ये आज का हाई लगाया है इसके पास आगे अगर ये फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी
तो मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस से 46,600 46,700 इस टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो भाई बिल्कुल भी कल ट्रेड नहीं करनी है, मार्केट ट्रैप कर देगी दोनों साइड के मोमेंटम कर दे के, क्योंकि कल भाई एक्सपायरी है उसकी निफ्टी की और कल बजट सेशन है, तो काफी रिस्की मामला हो जाएगा। जहां तक मैं आज की स्टडी की दोस्तों बात करूं, सुबह का व्यू अगर आप पढ़ोगे दोस्तों, मार्केट हल्की गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है। कल के लो और हाई को मार्क करके रखना, अगर कल का हाई टूटे तो ऊपर ज्यादा स्पेस है भागने का, लेकिन लो टूटा तो नीचे कई सपोर्ट है जो कल की तरह मार्केट को वापस ऊपर फेंक सकते हैं। मतलब हम नेगेटिव नहीं थे, अगर आप ध्यान से व्यू पढ़ोगे। और ये व्यू मैं डेली देता हूं, जो भी मेरे से बन पड़ता है, एक आध बार गलत भी हो जाता है भाई, क्योंकि भगवान नहीं है और मार्केट में कुछ भी हो सकता है। पिछले एक दिन का तो शायद गलत भी हुआ था, क्योंकि उस दिन डाटा पॉजिटिव बना हुआ था और मार्केट नेगेटिव चली गई थी, लेकिन वो हमको बीच में पता चल जाता है। जैसे कि मैंने ये स्टडी पोस्ट की थी, इसमें 350 के ऊपर बल्कि 810 का शायद इसने हाई लगाया था, लेकिन स्टडी पोस्ट करने के बाद 10:04 पे मैंने ये भी बोल दिया था, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ डेटा पॉजिटिव बन गया है, ठीक है, वोलेटिलिटी पीक पर। जैसे ही ये भाई इसके बाद ना, मतलब क्या ही बताऊं, आप सबको पता है कितना भयंकर मोमेंटम आया। खैर ये कोई भाई रियल का प्रॉफिट नहीं होता है, ये पेपर ट्रेड का प्रॉफिट होता है, जो कि रियल का नहीं होता है। ये कोई पॉइंट्स या कॉल टिप्स नहीं है, ये जो वीडियो में स्ट्रेटेजी सीखते हैं उसके ऊपर अगर वो स्ट्रेटेजी काम करती है अगले दिन मार्केट में, तो मैं अपना ताकि व्यू मैच कर सके लोग, इसलिए जो मेरे से बन पड़ता है मैं टेलीग्राम 100% फ्री चैनल यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो कॉल टिप्स के लिए इसको ज्वाइन ना करें और सीखने के लिए आ सकते हो, डेटा कैसा बना हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ। कभी कभी स्टडी बनते तो वो भी पोस्ट कर देता हूँ, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए अगर आप दोस्तों सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर भी आपको उनसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। एक चीज याद रखना भाई, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं किसी को मैसेज करता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए पर्सनल। मेरे नाम से भाई कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे मत देना। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, मतलब जो कल का हाई था ना वहां के आसपास क्लोजिंग, यानी कि पॉजिटिव आप इसको क्लोजिंग बोल सकते हो। और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर निफ्टी क्लोजिंग आई है 21,725 पे, ठीक है, अगर दोस्तों निफ्टी 21,750 60 या फिर 800 के ऊपर निकलती है और इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है, तो अगला टारगेट फिर ये गैप है पेंडिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ये गैप फिल हो सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये 800 का लेवल काफी नजदीक है, और यहां पे देखिए 800 के लेवल को टच करते ही नीचे आई थी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ओपन इंटरेस्ट यहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है निफ्टी फ्लैट खुले और थोड़ा सा ऊपर जाए, 800 को टच करके वापस से नीचे आके इस तरीके का अगर स्विंग बनाते तो बेस्ट सिनेरियो होगा दोस्तों मेरी तरफ से। मैं फिर ऐसे सिनेरियो में कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, जैसे ही स्विंग टूटेगा इस स्विंग के नीचे एसएल डाल के। पुट साइड दोस्तों निफ्टी में भी बहुत खतरा है। निफ्टी में पुट साइड हम तभी भाई निफ्टी में तो पुट साइड जाने में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बड़ा गैप डाउन खुल गया तो स्पेस है, लेकिन निफ्टी में वो भी नहीं है। 21,500 के नीचे फिर यहाँ पे गैप अप लगा था, ये भी सपोर्ट प्राइस है। हाँ, अगर ये गैप डाउन खुलते 21,540 यानी कि दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, और ये फिर 21,500 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो हमको 21,400 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बड़े गैप डाउन में ही लगता है मुझे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है तो मैं इग्नोर करूंगा भाई, क्योंकि कहीं से भी बाउंस बैक कर सकते हो और बिना बात के हाथ जलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर निफ्टी दोस्तों गैप अप ओपन होती है 800 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी वाला सेटअप रहेगा, थोड़ा सा नीचे आने का इंतजार करेंगे, फिर अगर वापस ऊपर निकल रही है तो हम दिन का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर निफ्टी कल बड़ा गैप अप खुल जाए तो फिर इस रेंज में निफ्टी फंस के रह सकती है, या फिर गैप डाउन अगर यहां पे खुल गई तो फिर इस रेंज में निफ्टी फंस के रह सकती है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन भाई, एक्सपायरी से पहले दिन बड़ा मोमेंटम आ चुका है, और जब एक्सपायरी वाले दिन ऐसी मार्केट होती है तो दोनों साइड का प्रीमियम खाने के लिए ऑप्शन सेलर क्या करता है, उस इंडेक्स को साइडवेज कर देता है जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो फिर हम बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं। अगर मार्केट आपको निफ्टी खासकर साइडवेज दिखी तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं। चलिए निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में भी भाई बिल्कुल वही चीज है। देखिए 21,800 पे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1,17,000 कौन बैठे हैं, मंदड़िए बैठे हैं, 28,000 केवल तेजड़िए हैं, ठीक है। और सपोर्ट कहां पे है, 21,700 पे है। तो 700 क्या हो गया, बाउंस बैक लेवल हो गया, 800 क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। 800 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है
तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको 22,000 21,900 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और नीचे भाई पुट साइड अब आप देखिए 600 पे फिर से सपोर्ट है, तो पुट साइड मैं नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्लियर कट गैप डाउन खुली या फिर कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन दिखा तभी मैं पुट साइड प्लान करूंगा, अदरवाइज काफी रिस्की है भाई पुट साइड, क्योंकि एक्सपायरी और कल तो मार्केट वैसे भी वोलेटाइल रहने वाली, सेफ ट्रेडर के लिए कल मार्केट नहीं है। एक चीज याद रखना भाई, आईवी जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आईवी जो है आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगी, क्योंकि कल बजट सेशन है। तो जो प्रीमियम है आप देख रहे हो कि एट द मनी के प्रीमियम 670 700 ये है। तो जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा, बिना मार्केट के हिलो डिले प्रीमियम आधे हो सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा, मार्केट शांत होगी, तो जो प्रीमियम है वो आपके एकदम से मार्केट बिना हिले डुले आधे हो जाएंगे, यानी कि 700 के 300 भी हो सकते हैं, क्योंकि आईवी नॉर्मल हो जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बिना बात के नहीं फंसना है मार्केट में। प्रीमियम एकदम से बिना, आप ये सोचोगे यार मार्केट तो, ये ऑप्शन ग्रीक्स का थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, कभी बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये चीज याद रखना, आप ये सोचोगे यार मार्केट तो हिली ही नहीं, ये क्या हुआ एकदम से आधे प्रीमियम कैसे, मार्केट तो नीचे नहीं आई ना ऊपर गई फिर भी प्रीमियम डाउन हो गए, तो ये होता है भाई खासकर बजट वाले सेशन के दिन, ठीक है, याद रखना इस चीज को। बैंक निफ्टी का दोस्तों कुछ नहीं है इतना खास, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू होगी तो ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं है, 40,000 सपोर्ट प्राइस है और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। 40,000 के ऊपर अगर निकल के कोई स्विंग बनता है तभी हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड और अपसाइड 45,500 पे सपोर्ट दिख रहा है और 40,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो भी इतना कुछ खास नहीं है। तो 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, किस साइड मोमेंटम हो सकता है, किस साइड ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, डेटा पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं बाकी सलाह दूंगा भाई कल ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि काफी रिस्की मामला है कल, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों ये तक था, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है अगर आप कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो और मुझे ये प्रेरित, हाँ अगर आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़े से दिन के बाद फैमिली ग्रुप बनाने वाला हूं, अभी नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट पेंडिंग है, तो देखना पड़ता है एक्टिव है या नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, फैमिली ग्रुप रहेगा, वो कॉल टिप्स का नहीं रहेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, डेटा वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। भाई गुरु दक्षिणा मानूंगा, प्लीज़ अकाउंट ओपन जरूर करें भाई, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।